ऐसा फार्मूला शॉर्ट लगने से महफूज रखेगा, इलेक्ट्रिक अशिया जलने से बचाएगा। यूं घुमाए मीटर वन, यूं घुमाए मीटर ऑफ, यूं घुमाए मीटर टू। आई थिम्बल, वी थिम्बल, यू थिम्बल, पी थिम्बल तमाम फ्री। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई एम आसिफ हुसैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। जी हाँ फ्रेंड, चेंज ओवर लगाना इतना आसान कि अब अनाड़ी शख्स भी चेंज ओवर लगा सकता है। फ्रेंड, आज आपको इस वीडियो में रोटली चेंज ओवर लगाने का तरीका बताया जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो इसे बहुत आसान तरीके से आप अपने घर में लगा सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिशियन की हेल्प लिए बगैर। फ्रेंड, आपके सामने ये एक रोटली चेंजर मौजूद है। पहले आप इसे समझ लें, इसके पॉइंटों के बारे में, ताकि आपको लगाते वक्त कोई भी मसला पेश ना आए। बहुत आसान तरीके से आप इसे लगा लेंगे, खाली आप इसे समझ लें इसके पॉइंटों के बारे में। ये 4 पॉइंट हैं जिनके सेंटर में एक जंपर लगा हुआ है। दोनों पॉइंटों के सेंटर में एक एक जंपर लगा हुआ है पत्थर की सूरत में। क्लोज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये 4 पॉइंट हैं जिनके सेंटर में एक पतरी का जंपर लगा हुआ है आपस में जोड़ने के लिए। ये 4 पॉइंट जो हैं, इसमें घर की मेन सप्लाई जो आपने आउट देनी है उसकी तारें लगती हैं इन 4 पॉइंटों में। 2 पॉइंट आप जो से मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आप इसे घुमा लेंगे तो इसके नीचे आपको 4 पॉइंट और नज़र आएंगे, लेकिन उसके सेंटर में कोई भी पथरी नहीं होगी। ये जो 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंटों में आपका 1 मीटर की नेगेटिव और पॉजिटिव लगेगी। और अगर आप इसे थोड़ा सा और घुमाएंगे तो इसके नीचे 2 पॉइंट और हैं। तो उन 2 पॉइंटों पे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इस पे आपका दूसरा मीटर लगेगा। चाहे आप इस पे दूसरा मीटर लगा लें। अगर जनरेटर वाला काम करना चाहते हैं, कईयों के पास जनरेटर होता है, तो वो जनरेटर भी इस पॉइंट पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा मीटर है तो आप वो उस पर लगा सकते हैं। तो अब हम जो है उसका कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो 2 पॉइंट हैं जिनके सेंटर में पतरी लगी हुई है, ये घर की आउट सप्लाई के पॉइंट हैं। यहाँ से हमने जो घर के अंदर सप्लाई है जो डीपी बॉक्स में जानी है, वो सप्लाई लेनी है यहाँ से हमने इन 2 पॉइंटों से। ऊपर वाली साइड से ले लें या नीचे वाली साइड से ले लें। अब हम कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम घर की जो सप्लाई है जो घर को अंदर जानी है वो हम लेंगे। तो ये हमारे पास समझ लें कि बोर्ड है या डीपी बॉक्स समझ लें आप। ये 2 सप्लाइयाँ जो है हमारे घर की हैं। हमने ये पॉइंट जो जंपर वाले हैं 2 पॉइंट लूज़ करने हैं। ऊपर वाले कर लें या नीचे वाले कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास वायर ज़्यादा हैं, 2-4 वायरें हैं ज़्यादा लोड की हैं, तो आप 2 वायर नीचे लगा लें और 2 आउट की ऊपर लगा लें। अक्सर जो है घर की कई जो है ना वायरें ज़्यादा होती हैं आउट की। कोई एसी की वायर अलग होती है और घर की सप्लाई की अलग होती है। तो इसलिए 4 पॉइंट हैं, आप नीचे भी लगा सकते हैं और ऊपर भी लगा सकते हैं। तो नेगेटिव हमने लगा ली एक साइड पर, अब हम पॉजिटिव दूसरी साइड पर लगाएंगे। तो ये हमारे घर के जो आउट सप्लाई जो है उसका कनेक्शन हो गया है। अब जो इसको हम थोड़ा घुमाएंगे तो नीचे इसके जो है वो दूसरे पॉइंट होंगे। ये जो दूसरे पॉइंट नीचे अलग अलग है जिनके सेंटर में जंपर नहीं है, यहाँ मीटर की एक सप्लाई लगेगी। तो सबसे पहले हम जो है वो 1 मीटर की सप्लाई लगाएंगे जो ऊपर वाले 2 पॉइंट हैं। तो नेगेटिव सबसे पहले हम लगाएंगे मीटर की। तो इसका पेज हमने लूज़ कर लिया है और नेगेटिव भी हम लगाएंगे इस साइड पर। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, क्योंकि वीडियो के एंड पर मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा जिससे आपको शार्ट नहीं पड़ेगा और ना ही आपकी चीज़ें कभी ख़राब होंगी। आपको आई थिम्बल, वी थिम्बल, यू थिम्बल और पी थिम्बल बनाने का तरीका भी बताऊंगा बिल्कुल फ्री में। तो ये हमारी 1 मीटर की न्यूट्रल लग गई है। अब हमने इसके साथ जो है वो फेस लगानी है इसी मीटर की जिसकी हमने न्यूट्रल लगाई है पहले मीटर की। इसे हम टाइट कर लेंगे तो एक हमारा मीटर जो है वो लग गया। अब दूसरे मीटर के हमने कनेक्शन करने हैं। तो सबसे जो निचले 2 पॉइंट हैं, पहले पॉइंट पे हम न्यूट्रल लगाएंगे। और याद रखना जिनके सेंटर में जंपर नहीं है उनको हमने मीटर की सप्लाई देनी है। इस पॉइंट के नीचे हम न्यूट्रल लगाएंगे अपने दूसरे मीटर की। और साथ वाला जो पॉइंट है उसके नीचे हम लगाएंगे फेस दूसरे मीटर का। पहले मीटर के कनेक्शन हो गए हैं ऊपर वाली साइड पे, अब हम दूसरे मीटर कर रहे हैं। और दोनों मीटर के जो हमने ब्रेकर ऑफ़ किए हुए हैं, ऑफ़ करके आपने ये कनेक्शन करने हैं, ऑन करके नहीं करने हैं, नहीं तो इसमें करंट होगा वायर में। तो ये हमारा फेस दूसरे मीटर का भी लग गया। अब ये हमारे मुकम्मल कनेक्शन हो गए हैं। एक दफ़ा इन कनेक्शन को आप दोबारा समझ लें ताकि आपको और आसानी पेश आ जाए लगाने में। ये देखें, ये जो पॉइंट है जिनके सेंटर में जंपर नहीं है, ऊपर वाले 2 पॉइंट जो हैं वो हमारे Thank 1 you. मीटर के, नीचे वाले 2 पॉइंट जो है वो हमारे दूसरे मीटर के हैं। दोनों मीटरों की जो है वो क्लियर बात हो गई है। अब हमने बात करनी है आउट की जो घर को सप्लाई जानी है। ये जो सेंटर में जंपर है उसके पॉइंट पर हमने एक एक तार लगानी है घर की सप्लाई की। चेंज ओवर के कनेक्शन जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। अब आप इसे सेंटर में रखेंगे तो लाइट ऑफ रहेगी। एक साइड पे करेंगे तो 1 मीटर चलेगा, सेंटर में करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, दूसरी साइड पे करेंगे तो
दूसरा मीटर आपका चल जाएगा। ये तो था चेंज ओवर का कनेक्शन का तरीका। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप करंट लगने से महफूज रहेंगे और आपकी चीज़ें जो है जलने से महफूज रहेंगी, और आई, वाई, पी, यू थिम्बल कैसे बनाते हैं। आपने ये फार्मूला लाजमी याद रखना है कि आपने चेंज ओवर के एक साइड पे न्यूट्रल सारी करनी है या एक साइड पे सारे फेस करने हैं। दोनों मीटरों की न्यूट्रल एक साइड पे कर दें और फेस एक साइड पे कर दें। ये देखें, जिस तरह मैंने न्यूट्रल एक साइड पे की हुई है दोनों मीटरों की, और फेस एक साइड पे किया है। इसी तरह मैंने घर की जो सप्लाई है ना, उसका भी फेस सीधे हाथ पे किया और उल्टी हाथ पर न्यूट्रल किया है। जिस तरह मैंने नीचे सारे फेस जो है वो सीधे हाथ पे किए हैं मैं दोनों मीटरों के, तो मैंने आउट की सप्लाई के भी फेस जो है वो सीधे हाथ पे किया, और न्यूट्रल मैंने दोनों उल्टे हाथ पे किए हैं दोनों मीटरों की, और सप्लाई जो हमारे घर को जा रही है उसकी भी मैंने न्यूट्रल उल्टी हाथ पे ही की है। इससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपका जब भी मीटर जो सा भी चल रहा होगा 1 नंबर या 2 नंबर, तो आपकी नेगेटिव पॉजिटिव है वो सही जगह पर जाएगी। इससे आपके घर की जो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी, आपकी सॉकेटों में करंट नहीं आएगा बटन ऑफ़ होने की सूरत में, क्योंकि अक्सर जो है नेगेटिव पॉजिटिव गलत हो जाए तो जब आप बटन जो है वो ऑफ़ रखते हैं फिर भी सॉकेटों में करंट आता है, और फिर इस तरह जो है गलत कनेक्शन की वजह से करंट भी पड़ता है लोगों को, और आपकी चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव जाएगा और पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव जाएगा, तो फिर आपकी चीज़ें भी ख़राब हो सकती है और आपको करंट भी पड़ सकता है गलत सप्लाई देने की वजह से। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है कि सारे फेस एक साइड पे करने हैं और न्यूट्रल आपने एक साइड पे करनी है। जहाँ आपने फेस दोनों मीटरों के किए हैं सीधे हाथ पे, तो उस तरह आपने आउट का जो फेस है वो भी सीधे हाथ पे करना है। न्यूट्रल जो आपने उल्टे हाथ पे रखी हैं दोनों मीटरों की, तो आपने घर की सप्लाई की न्यूट्रल भी उल्टे हाथ पे रखनी है। इस फार्मूले के मुताबिक कनेक्शन करने से आपको करंट नहीं पड़ेगा और आपकी चीज़ें भी जलने से महफूज रहेंगी। तो अब मैं आपको थिम्बल बनाने का तरीका बताऊँ, तो सबसे पहले मैं आई थिम्बल आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। तार आपने छीलनी है और उसे फोल्ड कर लेना है। तो ये आई थिम्बल बन गया है जो मैंने अभी इस्तेमाल किया। आई थिम्बल यानी कि बना के मैंने चेंज ओवर में कनेक्शन किए हैं। अब मैं आपको पी थिम्बल बनाने का तरीका बताता हूँ कि पी थिम्बल किससे बनाते हैं। ये देखें, तार आपने छीलनी है और आपने इसे फ़ोल्ड करके रिंग बना लेना है, तो पी थिम्बल बन जाएगा। आपने जो तारें इस्तेमाल करनी है वो 729 से आपने बारीक तार इस्तेमाल नहीं करनी, 729 से मोटी ही तारें इस्तेमाल करनी है। 729 इस्तेमाल करें मेन के लिए या 736 इस्तेमाल करें। तो ये देखें, ये आपका पी जो है वो थिम्बल बन गया। उसे लगाने का तरीका ये है कि आपने जो चेंज ओवर का पेच है वो बीच में डालना है और चेंज ओवर की जगह पर इसे कस देना है। तो ये पी थिम्बल बन गया। आपको बाहर से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा पी थिम्बल। ये इस तरह पी थिम्बल बन गया। अब मैं आपको यू वाई थिम्बल बनाने का तरीका बताता हूँ। तार आपने कम से कम इंच जो है वो छीलनी है। ये देखें छील ली। अब वो आपने तारें जो आधी आधी कर लेनी है। हमारे पास 729 तार है ये, तो हम 3 एक साइड पे कर लेंगे और 4 एक साइड पे कर लेंगे, और उनको जो है इस तरह जो है आपने वट दे लेना जिस तरह मैं दे रहा हूँ। वट देने के बाद ये वी शेप जो शेप बन जाएगी। तो अब आपने इनको वी शेप बनाने के बाद एक वट जो है वो आपने और दे लेना है इस तरह, जिस तरह मैं वीडियो में दे रहा हूँ। अब इसे वट कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे लग रहा है शायद वट ही कहते हैं। जो बढ़ गई होंगी तारें वो आपने काट लेनी है जिस तरह मैंने काटी है। तो ये आपका वी यू थिम्बल जो बन गया। इसके लगाने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि आपने थिम्बल जो है जहाँ लगाने हैं चेंज ओवर में उसका पेच लूज़ करना है और उसके अंदर ही आपने ये थिम्बल यूँ लगानी है और ऊपर से पेच जो है वो कस लेना है। तो ये वी और यू थंबनेल बनाने का तरीका था। आपको बाहर से परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे, आप खुद इसे बना के लगा सकते हैं। तारें आपने जो है 329 की तार इस्तेमाल नहीं करनी है चेंज ओवर में लगाने के लिए, तो चेंज ओवर जो है वो ख़राब हो जाएगा तारें हल्की होने की सूरत में, क्योंकि आपने 729 तार ही इस्तेमाल करनी है। और अगर आप भारी इस्तेमाल करना चाहें तो और भारी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है ना गेज जो है ना वो 729 इस्तेमाल करें चेंज ओवर में लगाने के लिए। तो इस तरीके पर अमल करके आप अपने घर में रोटरी चेंज ओवर बहुत आसान तरीके से लगा सकते हो और अपने दोनों मीटरों को कंट्रोल में कर सकते हो। आप 15 दिन 1 मीटर चलाएं या 10 दिन 1 मीटर चलाएं या 15 दिन दूसरा मीटर चलाएं, ये अब आपकी मर्ज़ी है। मीटर दोनों आपके कंट्रोल में होंगे, चाहे दोनों मीटर को बंद कर दें या दोनों मीटर को बारी बारी चला लें। फ्रेंड, मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है, पसंद आई, तो वीडियो को लाजमी लाइक करके जाएँ, और जिन दोस्तों ने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे गुजारिश है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाएँ और अपने दोस्तों में वीडियो मेरी शेयर भी करें। तो फ्रेंड, इसके साथ ही अपने दोस्त अपने भाई आसिफ चैनल को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।